गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं लर्निंग विथ अभी। जैसा कि मेरा पहला वीडियो पड़ा और आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला और उस प्यार के लिए धन्यवाद। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जो शेड्यूल पढ़ा था कि मंडे को क्या पढ़ना है, ट्यूसडे को क्या पढ़ना है और वेडनेसडे को क्या पढ़ना है, तो मैंने बताया था कि 3 सब्जेक्ट लेके चलेंगे प्लस करंट अफेयर लेके चलेंगे। तो करंट अफेयर की बात करते हैं हम। करंट अफेयर में पूरे साल का हम करंट अफेयर लेके चलेंगे और टॉपिक वाइज लेके चलेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ना है। तो आज हम एक टॉपिक उठाए हैं करंट अफेयर का, टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2021 की बात करते हैं। ओलंपिक की, तो ओलंपिक की शुरुआत 1896 को एथेंस शहर में, एथेंस शहर में हुआ था। अब ये एथेंस कहाँ है? एथेंस जो है यूनान की राजधानी है। एथेंस क्या है? यूनान की राजधानी। ये यूनान है कहाँ? यूनान हमारा यूरोप महाद्वीप में, यूनान यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं और यहाँ की भाषा को यूनानी भाषा कहते हैं। यहाँ के लोगों को यूनानी अथवा यवन कहते हैं। और यहाँ की भाषा यूनानी। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2021 की हम बात कर रहे थे कि ओलंपिक की शुरुआत 1896 में एथेंस में हुआ था। एथेंस कहाँ है? ये यूनान की राजधानी है। और एथेंस कहाँ, किस महाद्वीप में स्थित है? तो एथेंस यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ के लोगों को यवन भी कहते हैं, यूनानी भी कहते हैं और यहाँ की जो भाषा है उसको यूनानी भाषा कहते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा। आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो अपने घर में एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप जरूर रखिए। उससे क्या होगा, जो भी चीज़ें मतलब आपको कोई कंट्री मिल रही, कोई स्टेट मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, तो आप उस मैप में जाके एक बार देखेंगे तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी और भी होगी। तो मैं साथ साथ जो भी मतलब जितने भी कंट्री आएंगे और जितने भी स्टेट आएंगे उन सब के बारे में थोड़ा बहुत बताता चलता रहूँगा। और आप भी कोशिश करिए कि मतलब अपने घर में ज़रूर से ज़रूर एक वर्ल्ड का मैप रखिए और एक इंडिया का मैप रखिए। ठीक है, तो जितना मैं लिखता चलूँ आप नोट करते चलिए या स्क्रीनशॉट लेते चलिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की। टोक्यो ओलंपिक ये जापान, टोक्यो ओलंपिक कहाँ हुआ? ये जापान में हुआ। कहाँ हुआ? जापान के टोक्यो शहर में। यह हमारा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था। यह 32वां ग्रीष्मकालीन
ओलंपिक था। और साथ ही साथ बात करते हैं कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है हमारा टोक्यो में हुआ। और 31वां ग्रीष्मकालीन की बात कर लेते हैं। 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है, 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक ब्राजील के रियो डी जेनेरो 2016 में हुआ। हमारा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक टोक्यो यानी कि जापान के टोक्यो शहर में हुआ। और 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये हमारे ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 2016 में हुआ था। ये हमारा 2020 का ओलंपिक था, जो कि कोरोना के कारण जो है ये 2021 में हुआ। अब बात करते हैं ये कब से स्टार्ट हुआ और कब समाप्त हुआ। तो इसकी डेट है, यानी कि जो हमारा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है ये 23 जुलाई से स्टार्ट हुआ, 23 जुलाई से और 8 अगस्त तक। 23 जुलाई से शुरू हुआ और 8 अगस्त तक हमारा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक चला। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। टोक्यो ओलंपिक 2020 हमारा जापान में हुआ। तो जापान की भी बात कर लेते हैं। जापान, आपने नाम सुना होगा जापान। यहाँ की जो राजधानी है वो क्या है? तो जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा येन है। आपने बहुत ही मशहूर, जापान में दो ऐसे मशहूर नाम हैं जो आप लोगों ने सुना होगा और आप सबको पता होगा। ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं होगा। तो दो शहर हैं, मैं उनको भी साथ में बता देता हूँ। एक हिरोशिमा है और एक नागासाकी है। एक हिरोशिमा और दूसरा नागासाकी। आप इन दोनों नाम से भली बात परिचित होंगे, क्योंकि अमेरिका ने हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को पहला परमाणु बम गिराया था। और 3 दिन ही बाद, मतलब 6 अगस्त को हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था और उसके 3 दिन बाद उसने नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु बम गिराया। जो पहला परमाणु बम गिराया था इसका नाम था लिटिल बॉय। और जो दूसरा परमाणु बम था इसका नाम था फैट मैन। तो आपको इसको याद कैसे करना है? जैसे नागासाकी, आप एक डेट याद कर लेंगे, आपको दोनों पता चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका ने ही दोनों पर गिराया था। और एक 6 अगस्त को गिराया था, एक 9 अगस्त को। दोनों की डेट सेम है। बस यहाँ पे 9 अगस्त यानी कि 9 से शुरू है, 9 से नागासाकी का नाम शुरू हो रहा है, यानी कि 9 अगस्त को नागासाकी। अगर आपने एक नाम याद कर लिए तो आपको दोनों डेट याद रहेगी, क्योंकि 9 से नागासाकी शुरू है, यानी कि नागासाकी पर 9 अगस्त को अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। तो इसके 3 दिन पहले ही 6 अगस्त पे गिराया, मतलब 6 अगस्त को हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, इतना आप ले लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर की। शुभंकर, तो हमारा शुभंकर क्या था? मिराई तोगा। अब ये शुभंकर होता क्या है? बहुत से लोग नहीं जानते होंगे और बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो हम कंफर्म कर लेते हैं शुभंकर होता क्या है। जैसे टोक्यो ओलंपिक 2020 और 2021 का शुभंकर मिराई तोगा था। शुभंकर होता क्या है? जैसे किसी कोई भी आयोजन होता है,
किसी आयोजन के अवसर पर लोगों के लिए शुभ वाक्य, आप कैसे शुभ वाक्य या शुभ कथन, यानी कि शुभंकर वायु कोई आयोजन होता है, उसके लिए कोई एक तथ्य रखा जाता है, मतलब उनको शुभ माना जाता है। कोई एक ऐसा वाक्य रखा जाता है जो, या शब्द रखा जाता है जो उन सब के लिए, जो भी लोग आए हुए हैं उन सबको प्रेरित करता है, इसके लिए एक शुभंकर रखा जाता है। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 और 21 का शुभंकर क्या था? मिराई तोबा। आदर्श वाक्य। अब टोक्यो ओलंपिक में एक आदर्श वाक्य भी रखा जाता है। जैसे कोविड-19 के पहले ये आदर्श वाक्य था FHS, यानी कि FHS का मतलब होता है, F का मतलब होता है फास्टर, H का मतलब होता है हाइयर, और ये S का मतलब होता है स्ट्रॉन्गर। लेकिन कोविड-19 के कारण, जब कोविड-19 हुआ उसके पहले जो है हमारा जो आदर्श वाक्य था वो FHS था, लेकिन ये बाद में कोविड-19 के बाद में ये हमारा आदर्श वाक्य बदल कर इसमें सिर्फ T जुड़ गया, यानी कि FHS और T। F से हो गया हमारा फास्टर, H से हो गया हाइयर, S से हो गया हमारा स्ट्रॉन्गर, और T से हमारा हो गया टुगेदर, यानी कि टुगेदर जो है इसमें आके जुड़ गया। तो हमारा आदर्श वाक्य क्या था? फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। लिख देते हैं हम एक साथ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। फास्टर, हाइयर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। टोक्यो ओलंपिक का मुख्य विषय क्या था? मुख्य विषय देख लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक का मुख्य विषय था यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, ठीक। अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक, ये तो था मुख्य विषय यूनाइटेड बाय इमोशन। बात करते हैं कि ये टोक्यो ओलंपिक में कुल कितने देशों ने प्रतिभाग लिया। तो कुल मिलाकर कुल देशों की संख्या जो थी, मतलब जितने देश प्रतिभाग किए थे, जो खेल रहे थे या जो नहीं खेल रहे थे, कुल देशों की संख्या जो थी, कुल देशों की संख्या 206 थी, ठीक। और बात करते हैं खेलों की, तो कुल खेल जो थे, कुल खेल 33 थे, जिसमें से 339 प्रतिस्पर्धाएं, 339 प्रतिस्पर्धाएं, ठीक। इस बार जो भारत, मतलब भारत की तरफ से जितने भी लोग गए थे या जितने भी ओलंपिक में लोगों ने प्रतिभाग किया था, उनमें इस बार महिलाओं की संख्या लगभग पुरुषों की संख्या के लगभग बराबर थी। जैसे कि भारत की बात करते हैं तो लगभग 48.8% था, यानी कि महिलाओं की जो संख्या थी इस बार ओलंपिक में, महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या के लगभग बराबर थी। पुरुषों की संख्या के लगभग बराबर थी।
समथिंग 48.8%। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। जो टोक्यो ओलंपिक था ये जापान में हुआ था, और ये एशिया का पहला ऐसा शहर है जहाँ पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे। यानी कि ये टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। एक कब हुआ था टोक्यो में, ये एशिया का सबसे पहला, एशिया का सबसे पहला शहर है जहाँ पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। ये हमारा एशिया का सबसे पहला, मतलब सबसे पहला शहर है जहाँ पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए। एक कब हुआ था, एक हमारा 1964 में हुआ था, और दूसरा हमारा कब हुआ था, दूसरा हमारा यही 2020 या 2021 आप कह सकते हैं। यानी कि 2 बार, ये एशिया का पहला शहर है जहाँ पर 2 बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए, एक 1964 में और दूसरा 2021 में। हम बात करते हैं जापान की, हमने बात कर ही ली जापान की बात हमने अभी की कि जापान में क्या कौन से 2 शहर हैं और इनकी राजधानी क्या है, इनकी मुद्रा क्या है। तो जो भी शहर या कंट्री आएंगे उनके बारे में हम थोड़ा बहुत आपको बताते चलेंगे, और लेकिन साथ में आपको क्या करना, मेरी बातों को ध्यान में रखना है। आपको अपने पास 2 मैप रखने, एक वर्ल्ड का मैप रखना और एक इंडिया का मैप रखना है। ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। इसको बात करता हूँ जो मुख्य लोग थे, यानी कि ओलंपिक में जो मुख्य लोग थे उनके बारे में मैं बताता हूँ। जैसे कि एक थी लॉरेल हार्वर्ड, आप लोगों ने नाम सुना होगा, लॉरेल हार्वर्ड। ये न्यूजीलैंड की रहने वाली थी, न्यूजीलैंड की रहने वाली है। लॉरेल हार्वर्ड जो है न्यूजीलैंड की रहने वाली महिला है, और ये क्या है, ये ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली, ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है, पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी। ठीक है, ये लॉरेल हार्वर्ड का न्यूजीलैंड की रहने वाली हैं, और इन्होंने ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी है। और ये इन्होंने किस में भाग लिया था, इन्होंने भारोत्तोलन में भाग लिया था। भारोत्तोलन यानी कि वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन में भाग लिया था। यहाँ पे बात आई है न्यूजीलैंड की, तो हम न्यूजीलैंड की भी बात कर लेते हैं। न्यूजीलैंड ये कहाँ पर स्थित है, तो आपने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देखा होगा। न्यूजीलैंड जो है ये दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में किसके, यानी कि जो न्यूजीलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जैसे कि ये हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, हालांकि मैं मैप उतने अच्छे से बना नहीं पाता, यहाँ पे ये न्यूजीलैंड है। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। बात किए थे हम न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है, वेलिंगटन, वेलिंगटन। ठीक,
और यहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर में होती है, लेकिन इसको अन्य देशों से अलग करने के लिए इसको न्यूजीलैंड डॉलर करके ही इसको डिनोट करते हैं। न्यूजीलैंड NZ डॉलर का साइन, इसको मतलब अन्य देशों के मुद्रा से भिन्न करने के लिए इसको न्यूजीलैंड डॉलर ऐसे ही साइन में डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया न्यूजीलैंड के बारे में। न्यूजीलैंड कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित है। उसकी राजधानी वेलिंगटन है। वहाँ की जो मुद्रा है वो डॉलर है, उसको न्यूजीलैंड डॉलर से डिनोट करते हैं। अब हम बात करेंगे, मतलब जो मुख्य मुख्य टॉपिक है वो उसी को लेकर चल रहे हैं। ओलंपिक में जो मेन टॉपिक है मैं उसी को लेकर चल, जो मेन कैरेक्टर है मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। जो बात करते हैं ओलंपिक में जो सबसे पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता, तो चीन की बात आती है। चीन ने टोक्यो ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता, पहला स्वर्ण पदक जीता। ठीक, अब चीन है कहाँ? चीन के बारे में तो आप जानते हैं, चीन हमारा उत्तर भारत में है, यानी कि भारत के उत्तर में है। तो चीन हमारा कहाँ स्थित है? चीन भारत के उत्तर में स्थित है, भारत के उत्तर में स्थित है। और यहाँ की जो मुद्रा है वो कौन सी मुद्रा है? तो मुद्रा, यहाँ की मुद्रा रेमनबी। यहाँ की मुद्रा है रेमनबी। ठीक है, हम बात करते हैं आगे की। मोमोजी निशिया, मोमोजी निशिया की बात करता हूँ। ये जापान की रहने वाली महिला, और इसने क्या किया, मतलब इसने ये सबसे कम उम्र की जो प्रतिभा, मतलब महिला खिलाड़ी है जो सबसे कम उम्र की है, इसने प्रतिभा किया और पहला स्वर्ण पदक जीता। यानी कि जो मोमोजी निशिया है ये जापान की रहने वाली है, जापान की रहने वाली। इसने 13 वर्ष की उम्र में